तो चलिए प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। गुना एंड अंशु वांट टू पैक figs, that is अंजीर, that grow in their farm. Guna wants to put 12 figs in each box and Anshu wants to put 7 figs in each box. देखो figs इसे कहते हैं, इस तरीके का फ्रूट होता है जिसे अंजीर कहते हैं हम हिंदी में। तो गुना और अंशु दोनों चाहते हैं इसकी पैकिंग करना। गुना कह रही है कि वो 12 फिग्स मतलब 12 फ्रूट्स को पैक करेगी एक बॉक्स में, और अंशु कह रहा है कि वो 7 फ्रूट्स को पैक करेगा एक बॉक्स में। नाउ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने तरीके से वो पैक कर सकते हैं। सो देखो यहाँ लिखा है थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज हाउ। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से गुना और अंशु ने अरेंज किया, वो हमें दिया हुआ है। पहला दिया है गुना कैन अरेंज 12 फिग्स इन रेक्टेंगुलर मैनर, अंशु कैन अरेंज 7 फिग्स इन रेक्टेंगुलर मैनर। कितने तरीके से कर सकते हैं, तो गुना ने यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं, जैसे ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू 12। यहाँ जितने भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं इसमें रोज और कॉलम्स को आपको देखना है कि 12 से कैसे रिलेटेड है। तो देखो रोज क्या होती है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम रोज बोलते हैं, और इस तरीके की वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। सो सेकेंड वाला जो अरेंजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 12 फिग्स आर अरेंज्ड इन टू कॉलम्स ऑफ 6 ईच, और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। यहाँ पे क्या कहा है, ये वाला इमेज जो है इसमें देखिए 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, लंबी वाली लाइन है, मैंने आपको बताया कॉलम्स बोलते हैं, और 1 2 3 4 5 6 रोज है ना। तो दोनों कॉलम में इसने 6 फ्रूट्स रखे, तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। ऐसे अरेंज कर सकती है। फिर अंशु 7 का एक ही लाइन ऐसे उसने ड्रॉ किया, देखो 7 फ्रूट्स रख दिए उसने, सो उसने 7 इंटू 1 मतलब एक ही रो में 7 फ्रूट्स रख दिए। देयर आर नो अदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल। तो यहाँ पर गुना 3 तरीके से रख सकती है। इस वाले में देखो 4 फ्रूट्स रखे उसने एक लाइन में और 3 कॉलम्स हैं, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। या फिर एक ही लाइन में उसने यानी एक ही कॉलम में 12 फ्रूट्स रख दिए, तो 12 इंटू 1 ये भी 12 हो गया। सो गुना 3 तरीके से रख पाई, लेकिन अंशु सिर्फ एक ही तरीके से रख सकता है। 7 को और किसी तरीके से हम फॉर्म ही नहीं कर सकते रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर शेप फॉलो करना है। सो इन ईच ऑफ गुना's arrangement, multiplying the number of rows by number of columns give the number 12. So the number of rows or columns are factors of 12. So देखो गुना के अरेंजमेंट में 3 हमने देखे, इन तीनों में क्या देखा, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो नंबर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये सभी नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर है। जैसे 4 इंटू 3 ये 12 आया, तो 4 और 3 क्या है, 12 के फैक्टर हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था फैक्टर क्या होता है, किस किस के टेबल में वो नंबर आता है। तो 12 4 में भी आता है, 3 में भी आता है। ऐसे 6 2 जार 12, तो 6 में भी 12 आता है, 2 में भी 12 आता है ना। 12 1 जार 12, यानी 12 के टेबल में भी 12 आता है और 1 के टेबल में भी 12 आता है। सो ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर हैं। और जब हमने 1 इंटू 7 किया अंशु ने, तो यानी 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। यही आगे हमें यहाँ अच्छे से समझा के दिया है। वी सॉ दैट 12 can be arranged in a rectangle in more than one way as 12 has more than 2 factors. 12 को हमने 3 तरीके से अरेंज किया, क्यों, क्योंकि 12 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। वो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। लेकिन द नंबर 7 can be arranged in only one way as it has only 2 factors. 7 को सिर्फ हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर, वो 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता है। सो नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो ऐसे जो भी नंबर है जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं या फिर प्राइम्स बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। 2 सिर्फ 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में, 3 और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। नोटिस दैट द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वही चीज जो मैंने आपको बताई, सभी प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होंगे, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि अभी हमने देखा 12 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा हो, तो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 1। 1 क्या है फिर, which has only one factor, 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको आप ध्यान दीजिए। द नंबर 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर।
वन पूरी गिनती में एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है. ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30? सो देखो, प्राइम नंबर्स जिसके वन फैक्टर है और वो खुद फैक्टर है, तो 23 और 29 ये दो नंबर ऐसे हैं जो 21 से लेके 30 के बीच में आते हैं और प्राइम नंबर है. कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ऐसे सारे नंबर जो दो से ज्यादा टेबल में आते हैं वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे. तो हमें 21 से 30 के बीच का बताना है. सो 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ये दो से ज्यादा टेबल में आते हैं. जैसे 21 एग्जाम्पल ले लो, 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21, 1 के टेबल में आता है, फिर 21 के टेबल में आता होगा, है ना. सो ऐसे ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि ये दो से ज्यादा टेबल में आते हैं या इनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं. ओके, नाउ कैन वी लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100? हमें 1 से 100 तक प्राइम नंबर को लिस्ट करना है. हियर इज एन इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड प्राइम नंबर्स. जस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो एंड सी व्हाट हैपेंस. 1 से 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है ये फाइंड आउट करने के हमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, इसको फॉलो करके हम फाइंड आउट करेंगे. तो पहले आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन हम समझ लेते हैं कि कैसे इन्होंने ये ड्रॉ किया है. ठीक है, ये 1 से 100 तक मैंने नंबर्स लिख दिए. स्टेप 1 में कह रहा है क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है. अब स्टेप 2 में कह रहा है सर्कल 2, 2 को सर्कल कर दो एंड देन क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 को क्रॉस कर दिया. अब 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स मैंने अच्छे से लास्ट पार्ट में समझाया हुआ है. सो अगर वहां डाउट आ रहा है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने की जरूरत है. ओके, तो 2 को हमने सर्कल कर दिया. अब 2 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं 100 तक उन सबको क्रॉस कर दो. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हैं. प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो वो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं. 2 के अलावा जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे. क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आते हैं. तो कैसे प्राइम नंबर हो सकते हैं ना. सो जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, है ना. जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं 2 के टेबल में आते हैं वो सारे हम कट कर देंगे 100 तक इस तरीके से. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आप देखोगे एक बार करके धीरे धीरे तो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे या 2 के टेबल में आते होंगे. नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो 2 के बाद क्या है 3, तो 3 को सर्कल कर दो. अब 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको भी कट कर दो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो ऑलरेडी कट है. फिर 3 3 जा 9, 9 को कट कर दो. फिर 12, फिर 15, तो जो भी कट नहीं है और ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं तो उन सबको हम कट कर देंगे. ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. अब देखो 4 तो ऑलरेडी कट है. नेक्स्ट हमारा 5 का मल्टीपल ले लेते हैं. तो 5 देखो इसको हमने सर्कल कर दिया. इसके अलावा 5 के टेबल में जो भी उसको कट कर दो. जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 ऑलरेडी कट है. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. तो जो भी कट नहीं है उनको कट कर दो. अब 5 के बाद देखो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि सारे नंबर या तो कट ना हो जाए या सर्कल ना लग जाए. तो नेक्स्ट 6 तो कट है, 7 को सर्कल कर देते हैं. 7 के टेबल में अब जो भी नंबर आते हैं उनको क्रॉस कर दो. 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे सारे नंबर कट कर देंगे. फिर कौन सा बचा, 11 को सर्कल करो. 11 के टेबल में जो भी आता है 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ऐसे हम सारे नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं उनको क्रॉस कर देंगे. तो ऐसे आप जब करते जाओगे 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97. तो ऐसे आप लास्ट में फाइनल पहुंचोगे, है ना. तो यही इमेज आपकी बुक में दिया हुआ है. अब आगे क्या दिया है, ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर. जिनको भी आपने सर्कल किया ना ग्रीन कलर से वो सारे प्राइम नंबर हैं और जिनको क्रॉस किया वो सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है. लेकिन इसमें 1 नहीं है कंपोजिट नंबर, है ना, क्योंकि 1 हमने देखा था नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. नाउ ये जो मेथड है जिससे हमने भी प्राइम नंबर फाइंड आउट किए 1 से 100 तक, इसे हम बोलते हैं सीव ऑफ इराथोस्थेनिस. So this procedure can be carried out for numbers greater than 100 also. 100 से आगे तक के नंबर के लिए भी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं. इराथोस्थेनिस जो थे वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे who lived around 2200 year ago and developed this method of listing prime number. इन्होंने ये मेथड डेवलप किया था प्राइम
नंबर को लिस्ट करने का। नाउ Guna and Anshu started wondering how the simple method is able to find prime numbers. Think how this method works. Read the steps given above again and see what happens after each step is carried out. So आपको फिर से ये steps read करने, ये कोई मैजिक नहीं है, वो ये बच्चा कह रहा है एक सिस्टम है। इसमें क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे जैसे आप एक नंबर को सर्कल करते हैं और उस नंबर के सभी मल्टीपल्स को आप क्रॉस कर देते हैं, मतलब जो भी उस नंबर के टेबल में आता होगा सभी कट गए, तो अब ऐसे ही नंबर्स बचेंगे धीरे धीरे जो कि किसी टेबल में नहीं आते होंगे। तो यही मेथड है, इसके थ्रू यहाँ पे प्राइम नंबर को हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, नाउ यहाँ एक फन फैक्ट दिया हुआ है, प्राइम थ्रू द एजेस। प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन मोर देन 2000 years ago to this day mathematicians are still struggling to uncover their secrets। प्राइम नंबर जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है होल नंबर्स के लिए। जो भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें प्राइम नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये ग्रीक सिविलाइजेशन जो 2000 साल पहले शुरुआत हुई है जिसकी, तब से लेके आज भी मैथमेटिशियन स्ट्रगल कर रहे हैं इसकी सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 को अगर आप छोड़ दो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, क्या उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कंपोजिट नंबर है? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर ऑल प्राइम्स अदर देन 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर आप छोड़ दो तो कोई भी प्राइम नंबर लो, उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स? यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पे आया है। सो इनमें से सिर्फ 105 ही ऐसा नंबर है जो 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आया है। तीनों अलग अलग होने चाहिए ना, 3, 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 105। तो यही एक ऐसा नंबर है इनमें से जो कि 3 अलग अलग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। बाकी को आप देख लो, 45 में 3 इंटू 3 इंटू 5 करोगे यानी 3 तो रिपीट हो गया। 60 में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो 2 रिपीट हो गया। तो इसमें अलग अलग नहीं है, वैसे भी 4 से बन रहा है। फिर 91, 7 और 13 ये 2 प्राइम नंबर्स है, लेकिन 2 ही हुए, हमें तो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देन 330 में भी 4 होंगे, है ना। सो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 105 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे आ गया, तो आप ये ट्राई करके देखेंगे। सभी को मैंने ट्राई करके तभी आपको आंसर दिया है। जैसे 105 है तो आप छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर दो, 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, है ना। तो मैंने चेक करके तब आपको बताया है। तो कुछ ही नंबर्स आपको एग्जाम में आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक टेबल्स आते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5 वंस? देखो 2, 4 और 5 ये 3 डिजिट दिए हैं, इनको मिलाकर आप कैसे इतने नंबर्स बना सकते हो जो कि प्राइम हो? तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बनेगा जो प्राइम हो। देखो 245, 254, 425, 452, 524, 542 यही नंबर्स बनेंगे 2, 4 और 5 का यूज करके। ये सभी प्राइम नहीं है, तो कोई भी नंबर हम प्राइम नंबर नहीं बना सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज, ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 एक प्राइम नंबर है। अब देखो 2 इंटू 3 मतलब 3 का डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक ऐड कर दिया, तो क्या आया? 7। 7 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। सो आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम? फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल। आपको ऐसे और अलग प्राइम नंबर्स पता करने, कम से कम 5, जिनको आप डबल कर दो और 1 ऐड करो तो क्या आए? प्राइम नंबर आए। सो प्राइम वेयर डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम आर 3। 3 तो एक हमें क्वेश्चन में दिया है, इसके अलावा भी 5 देने हैं, तो 3 वाला भी देख लेते हैं। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 7 आया, जो कि एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट में 5 देती हूँ, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 11 2 जा 22 और 1 ऐड किया 23, ये भी प्राइम नंबर है। 23 2 जा 46 और उसमें 1 ऐड किया तो 47, वो भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 29 2 जा 58 और उसमें 1 ऐड किया तो 59, वो भी प्राइम नंबर है। देन 41 2 जा 82, उसमें 1 ऐड किया तो 83, वो भी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपको बताना था। तो इसके साथ हमने ये फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया है, 5.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट्स। आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.
The new Dyson Airwrap ID creates defined, perfect curls that suit your unique hair type. For fast drying, use the Dyson Supersonic Neural, which adjusts heat levels to protect your hair and scalp. Embrace your personal style with Dyson. बॉर्नवीटा, इसके 2 कप में है दिन का 50% विटामिन डी, आयरन और जिंक। बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की। Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapter 5, class 6, new NCERT of maths, Ganit Prakash. So we have already completed 2 parts of this chapter. Now in this video, we are going to do part 3. इसमें हम co-prime numbers के बारे में जानेंगे. तो अभी तक आपने पिछली videos नहीं देखी हैं, so I would request you all, please go through the links given in the description box. So co-prime numbers for safe keeping treasure. आपको याद है जम्पी और ग्रम्पी वाला हमने एक गेम खेला था कि ग्रम्पी खजाने को छुपा देता है नंबर्स पे और जम्पी को एक जंप साइज चुनना होता है जिसके थ्रू वो खजाने वाले नंबर पे पहुंचता है। तो यहाँ पे हमें पता करना है विच पेयर्स आर सेफ, मतलब ग्रम्पी कहाँ पे खजाने को छुपाए कि जम्पी उसको ढूंढ ही ना पाए। सो लेट अस जस्ट गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। दिस टाइम ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स। अब ट्रेजर्स जैसे ग्रम्पी छुपाता था तो वो 2 नंबर पे छुपाएगा। जम्पी गेट्स द ट्रेजर only if he is able to reach both the numbers with the same jump size. जो भी जंप साइज जम्पी चुन रहा है उससे वो दोनों नंबर पे पहुंचना चाहिए, तभी उसको ट्रेजर मिलेगा। There is also a new rule, a jump size of 1 is not allowed. पिछली बार हम 1-1 का जंप करके भी जा सकते थे, लेकिन इस बार 1 नंबर का जंप नहीं अलाउड है। So where should Grumpy place the treasure so that Jumpy cannot reach both the treasure? तो ग्रम्पी कहाँ पर खजाने को छुपाए कि जम्पी पहुंच ना पाए? तो देखते हैं यहाँ पर, will placing the treasure on 12 and 26 work? अगर ग्रम्पी 12 और 26 यानी इन 2 नंबर्स पे खजाने को अगर छुपाएगा तो क्या ये वर्क करेगा? नो। इफ द जंप साइज इज चोजन टू बी 2, द जम्पी विल रीच बोथ 12 एंड 26। 12 और 26 पे वो पहुंच जाएगा अगर उसने जंप साइज क्या चुना? 2 चुना। What about 4 and 9? Jumpy cannot reach both using any jump size other than 1. So Grumpy knows the pair 4 and 9 is safe. अब कह रहे हैं कि 4 और 9 के बारे में क्या सोचते हैं? So 4 और 9 दोनों पे अगर खजाना ग्रम्पी छुपा रहा है तो जम्पी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, बाकी हम बाद में सॉल्व करेंगे। आगे देखो यहाँ क्या दिया है। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स? 4 और 9 सेफ कैसे हैं? इनमें क्या स्पेशल है? सो दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो हम किसी भी 2 नंबर को को-प्राइम कब बोलते हैं? जब दोनों नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सो कैसे पता किया कि 12 और 26 अगर ले रहा है तो जम्पी पहुंच जाएगा वहां पर, 4 और 9 ले रहा है अगर ग्रम्पी तो वहां पर जम्पी नहीं पहुंचेगा। ये कैसे पता चला? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो टू डिटरमाइन इफ जम्पी कैन रीच बोथ द नंबर्स यूजिंग अ जंप साइज अदर देन 1, वी नीड टू चेक इफ द पेयर्स आर को-प्राइम। जो 2 नंबर दिए हमें पता करना होगा कि को-प्राइम है या नहीं। तो अगर को-प्राइम है तो वो नंबर सेफ है, वहां पर ग्रम्पी खजाने को छुपा सकता है। अगर को-प्राइम नहीं है, वहां पर ग्रम्पी अगर खजाने को छुपाएगा तो वो सेफ नहीं है। सो को-प्राइम आखिर होता क्या है? सो अभी हमने पढ़ा कि जिसके एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सो चलिए चेक करते हैं पेयर्स को। तो सबसे पहले 12 और 26 के बारे में कहा है कि सेफ नहीं है। कैसे? 12 के फैक्टर्स देखो, मतलब 12 किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12। 26 के फैक्टर्स देखो, 1 2 13 एंड 26। अब इसमें देखो दोनों में 2 आ रहा है, 1 तो आ ही रहा है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 इसमें दोनों में कॉमन है, मैंने अलग कलर से लिखा है। तो ये सेफ प्लेस नहीं होगा। क्यों? दे आर नॉट को-प्राइम सिंस दे शेयर अ फैक्टर ऑफ 2। दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, तो ये सेफ जगह नहीं है। अगर 2 का साइज जंप करेगा ना जंपी तो वो 12 पे भी पहुंच जाएगा और 26 पे भी पहुंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं 4 और 9 सेफ है। कैसे? तो फैक्टर ऑफ 4 क्या है? 1 2 एंड 4। फैक्टर ऑफ 9 क्या है? 1 3 एंड 9। अब देखो इनमें सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं और यहाँ पर अगर ग्रम्पी खजाने को छुपाएगा तो वो सेफ है।
ठीक है, आगे हमें और ये 4 पेयर्स दिए हुए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से सेफ होंगे खजाने को छुपाने के लिए और कौन से नहीं होंगे। सो 15 और 39 के फैक्टर्स हमने लिख दिए। देखो इसमें दोनों में 3 शेयर हो रहा है, 3 दोनों में है, तो ये कोप्राइम्स नहीं है। ओके, क्योंकि शेयर हो रहा है तो ये सेफ नहीं है। और 4 और 15 के फैक्टर्स लिखो, इसमें देखो 1 ही सिर्फ दोनों में कॉमन है, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है और ये सेफ भी है, यहाँ पर ग्रम्पी खजाने को छुपा सकता है। अब 18 और 29 के फैक्टर्स लिखे, तो 29 का तो 1 और 29 ही होगा, क्योंकि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद, है ना। तो 29 1 के टेबल में आता है और 29 के टेबल में आता है। तो इन दोनों में भी आप देखोगे तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये क्या है, सेफ जगह है। एंड एट लास्ट 20 एंड 55, सो इस दोनों में देखोगे तो 5 दोनों में आ रहा है, यानी ये सेफ नहीं है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। जो 2 नंबर को प्राइम होंगे, यानी 1 के अलावा कोई और फैक्टर इनका नहीं होगा, वहीं पर आप खजाने को छुपाएंगे तो सेफ है। ओके, वही यहाँ दिया हुआ है। 15 और 39 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो ये सेफ नहीं है। और 4 और 9 को प्राइम्स है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, नाउ अब हमें इनमें बताना है कौन से को प्राइम है। तो दोनों के फैक्टर लिखो, अगर कॉमन है तो को प्राइम नहीं है, अगर कॉमन नहीं है 1 के अलावा कोई और, तो को प्राइम्स है। तो पहला 18 और 35 के दोनों के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो देखेंगे सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम्स है। फिर 15 और 37 के फैक्टर्स लिखोगे, 37 प्राइम नंबर है हमारा, इसमें भी दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये को प्राइम है। नाउ नेक्स्ट इज 30 एंड 415 का आप ऐसे फैक्टर्स लिखोगे तो देखो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, सो ये को प्राइम नहीं है। फिर 17 और 69 के फैक्टर्स लिखो, तो इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है, 17 के तो 2 ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 81 और 18 के फैक्टर्स लिखो, तो इसमें तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं, 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो आई होप आपको को प्राइम नंबर समझ में आया। नाउ व्हाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स, अंशु ऑब्जर्व्ड समथिंग इंटरेस्टिंग। इडली वड़ा गेम जब खेल रहे थे तो इडली कब बोलते थे, जब छोटे का मल्टीपल होता था, वड़ा कब बोलते थे, जब बड़े नंबर का मल्टीपल होता था, और इडली वड़ा जो कॉमन मल्टीपल होते थे दोनों के, है ना, 3 और 5 का हमने एग्जाम्पल देखा था। सो अंशु वही गेम खेल रहा है इडली वड़ा वाला। जब इडली वड़ा का गेम उसने खेला तो उसने 2 चीजें ऑब्जर्व की, ये 2 स्टेटमेंट में हमको नीचे दिया गया है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। उसने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी वो इडली वड़ा वाला गेम खेल रहा है तो समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। जो भी 2 नंबर कॉमन मल्टीपल वाले आए हैं ना, तो उनका जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। क्या है इसमें, सो फाइंड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द अबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। सो हमें इसके एग्जाम्पल भी ढूंढने और ये भी बताना है क्या ये को प्राइम से रिलेटेड है। जो उसने पहला ऑब्जर्वेशन किया कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 और 5 ले लिए हमने, 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में को प्राइम बताया। सो 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब 3 के मल्टीपल लिख दो, यानी 3 का टेबल 3 6 9 12 15। 5 के मल्टीपल लिख दो, 5 10 और 15। इसमें देखो पहला क्या कॉमन आ रहा है, 15 आ रहा है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था जब इडली वड़ा वाला गेम मैंने आपको समझाया था। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 15। यही उसने ऑब्जर्व किया कि पहला कॉमन मल्टीपल किसके बराबर होगा, जो 2 नंबर है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। 2 नंबर हमने क्या लिए, 3 और 5, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यही उसने ऑब्जर्व किया कि अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उसके मल्टीपल उसके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर, राइट। सो दिस हैपेंस व्हेन 2 numbers are co-prime, their first common multiple is simply their product because they share no common factor other than 1। क्योंकि वो दोनों co-prime है, 1 के अलावा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। नाउ सेकेंड उसने क्या ऑब्जर्व किया, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसने ऑब्जर्व किया एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers।
जो भी दो नंबर्स लिए उनका प्रोडक्ट किया, उससे छोटा आ रहा है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कभी कभी। सो कैसे होता है ये? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ मैंने दो नंबर एग्जाम्पल के लिए 12 और 18 ले लिए। सो 12 के मल्टीपल लिख दिए, यानी 12 का टेबल, और 18 के मल्टीपल लिख दिए। अब इसमें देखो 36 इनका पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है, दोनों में 36 पहली बार आ रहा है ना। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 36। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 12 और 18 का। सो 216। देखो कितना बड़ा है ये तो 36 से। सो यही वह कह रही है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से बड़ा है। तो ऐसा कब हो रहा है, किस केस में हो रहा है? पहला वाला जो उसने सोचा था वो तब हो रहा था जब को प्राइम नंबर्स थे। दिस हैपेंस, ये जो सेकंड वाला ये कब हो रहा है? व्हेन द टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम। जो दो नंबर चुने वो को प्राइम्स नहीं होंगे, तब ये सिचुएशन हो रही है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल विल बी स्मॉलर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो पहला कॉमन मल्टीपल है जो कि यहाँ पे 36 है, वो छोटा होगा किससे? जो प्रोडक्ट है नंबर का यहाँ पे 216 से। ओके ये क्यों? क्योंकि 12 और 18 क्या है? ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इनमें 1 के अलावा भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी को प्राइम आर्ट। को प्राइम नंबर्स के थ्रू कैसे यहाँ पे एक आर्ट वर्क किया गया है वो देखते हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। यहाँ पे थ्रेड यानी धागे को यूज करके यहाँ पे आर्ट क्रिएट किया गया है। फर्स्ट डायग्राम हैज 12 pegs and the thread is tied to every fourth peg. We say that thread gap is 4. पहला वाला इमेज यहाँ मैंने जूम करके दिखाया, इसमें देखो 12 तक नंबर है, तो इसको हम बोल रहे हैं 12 pegs। pegs क्या है? कोई ऐसी चीज जैसे दीवार में आप कील वगैरह लगाते हैं कुछ टांगने के लिए, कुछ लटकाने के लिए, तो उसको पेग बोलते हैं। सो इसमें थ्रेड को अटैच करने के लिए ऐसे समझ लो 12 कुछ नॉट्स हैं या कील है, ठीक है। अब इसमें धागे को बांधना है एवरी फोर्थ पेग, हर चौथे पे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेड गैप कितने का है? 4 का है। कैसे? देखो सिंपल है, 12 से स्टार्ट करो, 1 2 3, 4 पे आप थ्रेड को अटैच कर दो। फिर 4 के बाद 1 2 3, फोर्थ पे यानी 8 पे आप अटैच कर दो। फिर इसके बाद 4 का गैप 9 10 11, 12 पे आप अटैच कर दो। सो इसमें थ्रेड गैप 4 था, इसीलिए हर फोर्थ नंबर पे हम थ्रेड को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का थ्रेड लिया, लेट्स से। ओके नाउ नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि 13 pegs हैं, मतलब 13 तक नंबर आपको सर्कल पे दिख रहे हैं, और थ्रेड गैप कितना कह रहा है? 3 कह रहा है। तो इसके अलावा भी बाकी को भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो पहले सेकंड वाले को देख लेते हैं। 13 तक है और हर 3 गैप, मतलब 1 2 के बाद 3 पे अटैच होगा, फिर 3 के बाद 4 5 को छोड़ दो 6 पे अटैच होगा, 6 के बाद 7 8 को छोड़ दो 9 पे अटैच होगा, 9 के बाद 10 11 को छोड़ दो 12 पे अटैच होगा, फिर 12 के बाद 13 और 1 को छोड़ दो 2 पे अटैच होगा, फिर 2 के बाद 3 और 4 को छोड़ दो 5 पे अटैच होगा। ऐसे आप दो दो को छोड़ के अटैच करेंगे, 5 के बाद 8 पे, 8 के बाद 4 पे, 4 के बाद 7 पे, 7 के बाद 10 पे, 10 के बाद 13 पे, मतलब हर चीज नंबर अटैच करें। यहाँ पर एक और चीज आने वाली है, ये यहाँ पे थ्रेड क्या है? 3 है, और पैकेट में है 13 है, तो 13 और 3 दोनों नंबर हमारे पास 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 13, और 3 और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि अगर पेग्स और जो थ्रेड गैप है वो दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे देखो सभी नंबर से थ्रेड अटैच है। 13 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, हर नंबर के पास आपको थ्रेड दिख रहा है ना। लेकिन नेक्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 pegs, और कितने का गैप है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 और 6th पे अटैच हो रहा है, यानी थ्रेड गैप कितना हो गया? 6 हो गया। 16 peg एंड थ्रेड गैप इज 6। ठीक है, अब 16 के बाद 6 पे किया, 6 के बाद 6 गैप फिर से करोगे तो 12 पे आएगा, 12 के बाद 2 पे आएगा, 2 के बाद 8 पे आएगा, 8 के बाद 14 पे आएगा, 14 के बाद 4 पे आएगा, 4 के बाद 10 पे आएगा, 10 के बाद 16 पे आएगा, है ना। इससे हमें क्या जानने को मिला? पेग कितने हैं? 16, 16 के फैक्टर्स, और थ्रेड गैप कितना है? 6, 6 के फैक्टर्स। सो यहाँ पे देखो 16 और 6 में कॉमन है फैक्टर्स, राइट। सो इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है 16 और 6, इसीलिए यहाँ पे देखो सब नंबर से थ्रेड अटैच नहीं है, गैप है। 1 के पास कोई थ्रेड नहीं है, 3 के पास कोई थ्रेड नहीं है, 5 के पास कोई थ्रेड नहीं है, राइट। ऐसे ही आप लास्ट वाला देखो, यहाँ पे 24 pegs हैं और कितने कितने का गैप है? तो देखो 24 से सीधा 6 पे अटैच हो रहा है, यानी 6 थ्रेड गैप है। फिर 6 के बाद 12 पे, 12 के बाद 18 पे, और 18 के बाद 24 पे। सो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला? इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड to every peg, in some it is not. Is it related to the two numbers, the number of pegs and the thread gap being co-prime? क्या ये किसी भी तरीके से co-prime से related है, ये peg का नंबर या thread gap का नंबर?
सो यस, मैंने आपको जस्ट समझाया, व्हेन द नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड गैप आर को-प्राइम द थ्रेड विल पास थ्रू एवरी पेग। अगर दोनों नंबर यानी पेग का नंबर और थ्रेड गैप का नंबर दोनों को-प्राइम है आपस में, जैसे सेकंड वाली इमेज में हमने देखा था, तो इसमें सभी नंबर से थ्रेड पास होगा। लेकिन अगर पेग का नंबर और थ्रेड गैप ये को प्राइम नहीं है, व्हेन दे आर नॉट को प्राइम द थ्रेड विल मिस सम पेग्स, मतलब हर पेग पे थ्रेड अटैच नहीं होगा ना। इसी बेसिस पे हमें कुछ पिक्चर्स बनानी है। सो यहाँ 4 दिए, मैं आपको 2 करके बताती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। पहला का है 15 पेग है, यानी 15 नंबर्स वाला सर्कल ले लिया मैंने, और 10 का थ्रेड गैप है। 10 के बाद आपको यानी 10th नंबर पे थ्रेड अटैच करना है। सो 15 के बाद आप 10 काउंट करोगे तो 10 पे आ रहे हो, तो यहाँ पे थ्रेड अटैच हो गया। 10 के बाद आप काउंटिंग करोगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहा है, तो 10 से 5 पे अटैच कर देंगे। 5 के बाद आप काउंटिंग करोगे तो 10, 15 पे आ रहा है, तो 15 पे अटैच कर देंगे। सो ऐसी इमेज बनेगी। अब बी वाला देखो, इसमें 10 टैग्स हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 7 के बाद तो आप देखो यहाँ पे 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, तो 4 पे अटैच कर दिया। ऐसे ही 4 के बाद 1 पे आ रहा है, 1 के बाद 8 पे आ रहा है, 8 के बाद 5 पे आ रहा है, 5 के बाद 2 पे आ रहा है, 2 के बाद 9 पे आ रहा है, 9 के बाद 6 पे आ रहा है, 6 के बाद 3 पे आ रहा है, और 3 के बाद 10 पे आ रहा है। तो सबके बाद आप 7, 7 का गैप काउंट करोगे और ऐसे लाइन अटैच कर दोगे। ओके, सो सी और डी आप खुद करेंगे इसी तरीके से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अभी तक आपने जो भी सीखा, को प्राइम नंबर सीखे, प्राइम नंबर सीखे, ये सब इसीलिए हमने सीखा था क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझना था। सो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए देखते हैं। चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट, दो नंबर को प्राइम है या नहीं ये चेक करना है हमें। तो ये तो हमें पता है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आएगा तो वो को प्राइम नहीं होगा, तो सिर्फ 1 ही होना चाहिए को प्राइम के लिए। तो चलिए यहाँ पे टीचर ने कहा कि 56 और 63 को प्राइम है या नहीं ये पता करके बताइए। तो अंशु और गुना ये चेक करते हैं और कहते हैं कि अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने के लिए सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए चेक किया उन्होंने। तो यहाँ पे अंशु ने क्या किया है, हमें 2 नंबर का पता करना है 56 और 63 का, तो उसने 56 को लिखा 14 into 4 और 63 को लिखा 21 into 3, क्योंकि 14 4s are 56 एंड 21 3s are 63। तो वो कहता है अंशु कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम है। लेकिन गुना क्या कहती है, होल्ड ऑन, उसने 56 को क्या लिखा, 7 into 8, 7 into 8 लिखा, और 63 को क्या लिखा, 9 into 7, क्योंकि 9 7s are 63। अब वो कहती है कि देखो दोनों में 7 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि 7 शेयर हो रहा है, राइट। तो अब ये दोनों में से करेक्ट कौन है, अंशु कह रहा है कि ये को प्राइम है और गुना कह रही है को प्राइम नहीं है। सो क्लियरली गुना इज राइट, क्योंकि 7 कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम कैसे हो सकते हैं, गुना करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अंशु ने गलती क्या की, और ये गलती ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, what this mean is that we need a more systematic approach to check if two numbers